आरसीसी स्लैब अथवा ढलाई की छत चिटक कर क्यों गिरने लगती है? ऐसे क्या कारण है कि छत समय से पहले ही टूटकर गिरने लगता है? तो चलिए आज हम उन 5 बड़े कारणों को जानते हैं कि आखिर क्यों आपकी छत समय से पहले खराब हो जाती है। इसके साथ ही इनसे बचने के तरीकों के बारे में भी समझते हैं। अपना घर हर किसी का सपना होता है और अगर आपको अपने सपने का घर बनाना है या फिर बनवा रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपके सपनों का घर सालों साल सही सलामत रहे। आमतौर पर देखा गया है कि घरों की ढहने अथवा गिरने की शुरुआत ज़्यादातर छतों से ही होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की हालत घर बनाने के 20-30 साल बाद ऐसी ना हो तो इन क्रैक्स आने के कारणों को अच्छे से जान ले और ऐसी गलती अपने घरों में ना होने दे। नंबर 1, छतों को ऐसे टूटने या फिर क्रैक्स होने का सबसे बड़ा कारण होता है लोहे में जंग लगना। और इस जंग लगने के पीछे कई बड़े कारण होते हैं, जैसे कि ढलाई के समय वाइब्रेटर का इस्तेमाल न करना, जिसके कारण कंक्रीट की मजबूती अच्छे से नहीं हो पाती और उसमें खाली जगह बची रह जाती है। नतीजा उसमें पानी अथवा नमी आ जाती है। फलस्वरूप लोहे में जंग लगना और छत का टूटना ये सबसे आम बात है। सुधार, इसीलिए स्लैब कंक्रीट के समय वाइब्रेटर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। नंबर 2, छत के ऊपर वाटरप्रूफ ना करना। अगर आपने पहली गलती ना की यानी कि वाइब्रेटर का इस्तेमाल भी किया है लेकिन छत के ऊपर वाटरप्रूफिंग नहीं की तो भी छत में क्रैक आने की चांसेस होती है। होता यह है कि आपने छत की ढलाई की, उस समय गर्मी का मौसम है और तापमान काफ़ी ज़्यादा हो तो फिर कंक्रीट में ऊपर से क्रैक्स आना स्वाभाविक है। हाई टेम्परेचर में अथवा तेज़ धूप में ऊपरी परत ज़्यादा गर्म हो जाती है और नीचे की परत ठंडी रहती है। नतीजा ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं और बारिश का पानी उन क्रैक्स से होकर आपके छत को नुकसान पहुंचाता है। सुधार, इससे बचने के लिए छत पर वाटरप्रूफिंग जरूर कराएं। नंबर 3, कंक्रीट का रेशियो ठीक ना होना। ये भी एक बड़ा कारण है और हमने अक्सर गांव देहातों में ऐसी गलती देखी है। लगभग 90% लोग ये गलती करते हैं। गांव देहातों या फिर बिना जानकारी के ठेकेदार अथवा घर मालिक बिना जानकारी के ट्रकों से, ट्रैक्टरों से या फिर दुकान से जो भी गिट्टी, एग्रीगेट या बजरी मिलता है उसे खरीद लेते हैं बिना सही साइज जाने। इसमें अक्सर बड़ी बड़ी गिट्टियाँ होती हैं जो कि औसत 50-60 mm की होती है, जो कि आपके घर में इस्तेमाल होने वाली गिट्टियों की साइज से 2 गुना या 3 गुना बड़ी होती है। अब ये बात तो आपको मालूम है ही नहीं कि गिट्टी का साइज क्या होना चाहिए। अब यहाँ पर अनाड़ी ठेकेदार कारीगर क्या करते हैं कि उतनी बड़ी बड़ी गिट्टियों की अच्छी कंक्रीटिंग के लिए एक 3-3 का कंक्रीट बना देते हैं ताकि उनका काम आसान हो, बिना ये जाने कि इसका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर एक 3-3 का मतलब ये हुआ कि एक माप सीमेंट, जो भी माप उनके पास उपलब्ध है उस माप से, एक माप सीमेंट, 3 माप बालू और 3 माप गिट्टी, जो कि बहुत ही खराब गुणवत्ता का कंक्रीट होता है और ये एकदम आम बात है। हमने स्वयं ही इन बातों को फेस किया है। कभी भी घरों के लिए M20 या फिर M25 ग्रेड का कंक्रीट ही यूज करें। आइए हम इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। M20 का मतलब हुआ 1 माप सीमेंट, 1.5 माप बालू, 3 माप कंक्रीट अथवा गिट्टी जो कि 20 mm का होना चाहिए। और M25 का मतलब हुआ 1 माप सीमेंट, 1 माप बालू और 2 माप गिट्टी। इसमें भी गिट्टी का साइज 20 mm होना चाहिए। तो ध्यान रखिए कि कंक्रीटिंग के लिए सही माप की गिट्टियों का चुनाव करें। अगर किसी कारण आपके पास बड़े साइज की गिट्टियाँ स्टॉक है तो आप उसमें 20 mm की गिट्टियाँ आधे मिलाकर कंक्रीटिंग कर सकते हैं। ये एक वैकल्पिक सुझाव है। और अगर आपका बजट कम है या फिर कंक्रीट की अच्छी फिनिशिंग के लिए ज़्यादा बालू डालना चाहते हैं तो 1 सीमेंट, 2 बालू और 3 गिट्टी मिलाकर इससे कंक्रीटिंग कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा बालू न मिलाए, ये भी एक वैकल्पिक चयन है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा बालू डालने से कंक्रीट की मजबूती कम हो जाती है और ये भी एक बड़ा कारण बनता है सीलिंग में क्रैक्स आने और छतों को चिटक कर गिरने का। बचाव: कंक्रीट का अनुपात सही रखें। नंबर 4, बैड सीमेंट क्वालिटी या एक्सपायर्ड सीमेंट। सीमेंट की क्वालिटी भी बहुत अधिक मायने रखती है। आपने कोई भी सीमेंट सिलेक्ट किया है तो ध्यान रखें कि उसकी क्वालिटी कैसी है और कहीं ये अधिक पुराना सीमेंट तो नहीं। ज़्यादातर मामले ऐसे होते हैं कि अच्छी सीमेंट भी शॉपकीपर के पास ज़्यादा दिनों से गोदाम में स्टोर रहती है, जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता घटती जाती है। सीमेंट जितना ताज़ा हो मजबूती उतनी ही अच्छी। जैसे जैसे सीमेंट पुराना होगा उसकी मजबूती प्रभावित होती है। आमतौर पर 6 महीने से पहले ही सीमेंट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट से। वह भी तब जब सीमेंट का सही तरीके से स्टोर किया गया हो तब। अगर उसे सही से स्टोर नहीं किया गया तो ये समय घटकर और भी कम हो जाता है। इसीलिए सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग डेट चेक करें और हो सके तो 3 महीने से ज़्यादा पुराना सीमेंट कंक्रीटिंग के लिए यूज ना करें। ब्रिक वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। अगर सीमेंट ताज़ा और अच्छा हो तो सीमेंट को उंगलियों से मसलने पर एकदम स्मूथ लगेगा। अगर उसमें रोड़े या फिर छोटे छोटे गोले मिले तो इसका मतलब कि इस सीमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे सीमेंट भूल कर भी कंक्रीटिंग के लिए यूज न करें। उपाय: ताज़ा व ISI मार्क वाला अच्छा सीमेंट ही खरीदें। नंबर 5, कवर ब्लॉक्स। हम जो भी स्टील बार, सरिया या रॉड स्लैब में यूज करते हैं उसे अच्छे से चारों तरफ से कवर ब्लॉक से कवर किया जाता है ताकि स्टील बार कंक्रीट में अच्छे से ढल जाए और इसका बाहरी संपर्क खत्म हो जाए ताकि बाहरी नमी से लोहे में जंग न लगे। इसमें हम क्या गलती करते हैं कि कहीं हम ज़्यादा कवर दे देते हैं और कहीं कहीं बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक बहुत बड़ी चूक है। परिणाम ये होता है कि जहाँ कवर नहीं होते हैं वहाँ स्टील बार बाहर से दिखती रहती है और जंग लगना शुरू हो जाता है, और जहाँ ज़्यादा कवर हो गया हो वहाँ पर ज़्यादा रेनफोर्समेंट के कारण क्रैक्स बन सकते हैं। बचाव: स्टैंडर्ड साइज कवर ब्लॉक्स का यूज करें। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे कारण होते हैं जो बड़े कारणों को जन्म देते हैं, जैसे कि कंक्रीट मिक्सिंग बराबर न करना। कंक्रीट को मिक्सचर मशीन में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें। कंक्रीट मिक्सिंग के बहुत देर बाद कंक्रीट करना इत्यादि बहुत सारी बातें। हम कोशिश करेंगे कि किसी दूसरे पार्ट में और बारीकी से हम छोटी छोटी चीज़ों को कवर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।